देवताओं को साथ में लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास जाती है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान है, मैया के वियोग में लीन है और नारद जी महाराज को आत्मज्ञान आत्म तत्व का वियोग में ज्ञान दे रहे हैं। पहुंचते हैं ब्रह्मा जी को आया देख करके भोलेनाथ ने उठकर के उनका स्वागत किया, पाद्य अर्घ आसन देकर के उनका पूजन किया और आने का कारण पूछा। तब भगवान ब्रह्मा भोलेनाथ से कहते कि आप तो जानते हैं कि मैं किस उद्देश्य से आपके पास आया। जब सूर्य के नेत्र ही नहीं रहेंगे तो सारी सृष्टि में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। पुंसा के दांत नहीं रहेंगे तो देवता लोग अपने भाव को ग्रहण कैसे करेंगे, और भृगु की दाढ़ी ही नहीं रहेगी तो यज्ञ अनुष्ठान का कार्य होगा कैसे। महादेव ने कहा क्या चाहिए बताइए। उन्होंने कहा पहले इनके जो भाग आपके गड़ों ने लिए हैं उनको वापस कराइए और यजमान को जीवित करिए, श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी की बातों को स्वीकार करते हैं। भोलेनाथ उनको साथ में लेकर के दक्ष की यज्ञशाला में जाते हैं। सारे रुद्रों से निवेदन करते हैं जिन जिन लोगों से जो भाग लिया था उनको वापस करिए। फिर उसके बाद अपने गरुड़ से कहते जाओ दक्ष को जीवित करो। गरुड़ ने कहा प्रभु धड़ तो है सिर नहीं है, सिर रहेगा तब तो जीवित होंगे। बाहर एक बकरा घूम रहा था, बाबा ने निवेदन किया कि जाओ उस बकरे का सिर लेकर के आओ। गढ़ जाते हैं, बकरे का सिर लेकर के आते हैं, दक्ष के धड़ पे लगाते हैं। दक्ष उठ करके बैठ जाता है, अपने पूर्व वृत्तांत को भूला नहीं था, आंखों में आंसू, कंठ रूठ जाते हैं, चरणों में गिर जाता है प्रभु मैंने जो आपका अपमान किया मुझे क्षमा कीजिए, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने आपसे बैर किया। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और दक्ष का कल्याण हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे देश में हमारे सनातन में सबसे पहले सर्जन कौन हुए? भगवान भोलेनाथ, जो दक्ष के धड़ पे बकरे का सिर लगा दिए, गणेश जी के धड़ पे हाथी का सिर लगा दिए और जाकर के उनके ऊपर कृपा की। आज के समय में अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, जिनको जो चाहिए वो उन देवताओं की उपासना करे, वो मिलना ही मिलना है। किसी को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, वीजा नहीं मिल रहा है, हनुमान जी की सेवा करें। ये ऐसे हनुमान जी महाराज है जो सबसे पहले विदेश गए थे, न इनको पासपोर्ट की जरूरत पड़ी थी न तो वीजा की। श्रीलंका, तो जिनको वीजा नहीं मिल रहा है कहीं जाने का, हनुमान जी की सेवा करें। जिनके पास धन की कमी है तो लक्ष्मी जी की सेवा करें, वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है। किसी के घर पे टेलीफोन नहीं लग रहा है, सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, नारद जी की सेवा करें। सूचना प्रचारण मंत्री नारद जी हैं, कृपा होगी। कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो रहा है, भोलेनाथ की सेवा करे, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो इतने खुदे देवी देवता हैं, लेकिन फिर भी अपने देवताओं को छोड़ करके लोग दूसरे धर्मों में भाग रहे हैं। यही भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं है। अपने यहाँ तो सब कुछ है, लेकिन बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को दक्ष प्रजापति की कथा सुनाई। अब उन्होंने पूछा महाराज जी, तीनों देवियों के बारे में आपने बता दिया, मनु की, अब इनके जो दो पुत्र थे इनके बारे में बताइए। प्रियव्रत और उत्तानपाद। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि मनु की जो पहली संतान थे प्रियव्रत जी,
और दूसरे का नाम उत्तानपाद। तो उत्तानपाद जो थे उनके दो विवाह हुए। एक पत्नी का नाम था सुरुचि और दूसरी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति महारानी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था ध्रुव जी महाराज। और सुरुचि के गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म लिया था उसका नाम था उत्तम। सुरुचि सुंदर थी जिस कारण वो राजा के साथ रहती थी, और सुनीति सुंदर नहीं थी जिस कारण राजा के समीप वो न रह करके कुछ दूर पर एक कुटिया में रहती थी। बच्चों का स्वभाव है पिता से प्रेम करना, माता से प्रेम करना, कुछ नटखट पना दिखाना। महाराज उत्तानपाद जी अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और जो इनकी पहली पत्नी है सुनीति, इनके पुत्र ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते दौड़ते हुए 5 वर्ष की अवस्था थी, दौड़ करके गए पिताजी के गोद में बैठने का जैसे ही प्रयास कर रहे हैं तो छोटी माता यानी जो सौतेली माता है हाथ पकड़ के खींच लेती है, गोद में बैठने नहीं देती है। ध्रुव जी ने जिद किया मुझे बैठना है, मुझे पिता की गोद चाहिए। अब क्या था, सुरुचि ने कहा कि इनकी गोद में अगर तुमको बैठना है तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब इनका गोद तुमको प्राप्त होगा। हाथ पकड़ करके गोद से नीचे उतार देती हैं। बच्चों के मन में बात बहुत ज्यादा लगती है, रोते हुए अपनी माता के पास जाती हैं। माता ने रोने का कारण पूछा। ध्रुव जी ने बताया मैं पिताजी की गोद में बैठने जा रहा था लेकिन मेरी माता ने मुझे गोद से उतार दिया जिस कारण मुझे कष्ट हुआ। अब क्या था, कष्ट तो इतना हुआ सुनीति को, लेकिन बात को टालते ही वो बोलती बेटा तुम इनकी गोद में बैठने के लिए परेशान हो, तुम कोई ऐसा अच्छा कार्य करो जो जगत के पिता हैं वो तुमको अपनी गोद में बैठे। ये तुम पिता हैं और वो जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं, उनकी गोद में बैठने के लिए तुम्हारे पिता भी तरसते हैं। तुम उनकी गोद में जब बैठोगे ना तब इनका घमंड दूर होगा, तब तुमको ये दौड़ करके अपनी गोद में बैठाएंगे। क्षत्रिय बालक थे। क्षत्रिय लोग मन में एक बार कोई संकल्प कर लेते हैं तो पूर्ण करके ही मानते हैं। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि क्षत्रियों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। यहाँ नहीं है तो ब्राह्मण है समझिए। कहते हैं क्षत्रियों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। अगर क्षत्रियों को आप एक बार छेड़ दिए तो वो आपको छोड़ भी नहीं सकते, चाहे प्रेम के मामले में और चाहे यज्ञ के मामले में। 5 वर्ष के बालक हैं। मैया से पूछते वो मिलेंगे कहाँ? कहा बेटा उनका कोई पता तो है नहीं, उनको पाने के लिए कठोर तप करना पड़ेगा। कहा मैया मैं तप करूंगा, खोजो उनको। मैया को प्रणाम करते निकल जाते। मैया तो सोचती है कैसे ही बोल रहा है, छोटा बच्चा है। आगे बढ़ते हैं, वन में उनकी मुलाकात नारद जी से होती है। नारद जी को देख करके प्रणाम करते हैं। बच्चे का स्वभाव क्रोध देख करके नारद जी ने पूछा कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं उत्तानपाद राजा का पुत्र ध्रुव। कहाँ जा रहे हो? कहा परम पिता की खोज में। नारद जी ने पूछा कहाँ खोजोगे? ध्रुव जी ने कहा जहाँ मिलेंगे वहां खोजूंगा। नारद जी ने कहा ऐसे वो मिलने वाले नहीं हैं, उनके लिए कठोर तप करना पड़ेगा। पूछते तुम कौन हो? कहते मैं नारद हूँ। नाम तो सुने थे, तुरंत दंडवत हो जाते हैं। प्रभु आप मिल गए, आधा काम तो मेरा वैसे ही हो गया, अब आप बताएंगे वो मिलेंगे कैसे? उन्होंने कहा बेटा तुम तो बड़े ढीठ दिख रहे हो। अरे तुम्हारी ये अवस्था जो है खेलने कूदने की अवस्था है और तुम कहाँ इन तब के चक्कर में पड़ रहे हो? इतना सुनने के बाद क्षत्रिय 5 वर्षीय बालक ध्रुव जी नारद जी मार्ग भटकाइए मत, जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए।
और नहीं उत्तर देना है तो आप अपने रास्ते पर जाइए, और मैं जिस रास्ते पर निकला हूँ लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। नारद जी समझ जाते हैं, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, ये ऐसे कुल के वंशज हैं जो चुप कैसे रह सकते हैं। ये बच्चा मानने वाला नहीं, उनके संकल्प को, उनकी निष्ठा को, उनके प्रेम को देखते हैं और कहते हैं भगवान को पाना है। उन्होंने कहा बिल्कुल, चले जाओ यमुना जी के किनारे पर, वहीं पर यमुना जी के तट पर वृंदावन में उनका तुम ध्यान करो, वहीं वो मिलेंगे। कहते हैं ठीक है, मिल जाएंगे, फिर आपसे मिलूंगा। प्रणाम करते हैं, नारद जी को निकल जाते हैं। इधर नारद जी महाराज पहुंचते हैं तांगपाद के पास। चेहरे पर 12 बजा हुआ है, चेहरा उदासीन है, मुखमंडल लटका हुआ है। पूछते हैं, अरे राजन क्यों निराश हो? कहा मैंने अपने पुत्र का अपमान किया, न जाने मेरा पुत्र किस अवस्था में होगा। नारद जी ने कहा उसकी चिंता मत करो, उसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, तुम अपनी चिंता करो। यमुना जी के तट पर वृंदावन में पहुंच करके नारद जी समाधि लगाते हैं। और महाराज पहले दिनों में, पहले महीनों में एक दिन सिर्फ बैर के पत्ते खा रहे हैं और 3 दिन कुछ नहीं खा रहे हैं, पहले महीने। दूसरे महीने जब आरंभ होते हैं तो हर 6 दिन पे जल पीते हैं, बैर का पत्ता बंद। 6 दिन में एक बार जल पीते हैं, फिर तप करने लगते हैं। तीसरा महीना जब आता है तो हर 9 दिन पर एक बार सिर्फ सांस लेते थे और जल और पत्ते को त्याग देते हैं। 9 दिन में सिर्फ एक बार सांस लेते थे। और जैसे ही चौथा महीना आरंभ हुआ, चौथे महीनों में जल, पत्ती और सांस को भी छोड़ दिए, अपने सांस को रोक लेते हैं और भगवान के दिव्य छवि को अपने हृदय में स्थापित करते हैं। जैसे भगवान की छवि को अपने हृदय में स्थापित करते हैं तो भगवान में तो सबकी छवियां बसती हैं। ध्रुव जी ने प्राण रोके, सारी सृष्टि के प्राण रोके। जल, वायु, अग्नि सब स्थिर। सब लोगों को प्राण लेने, श्वास लेने में दिक्कत होने लगी, ऑक्सीजन की कमी। इंद्र भाग करके भगवान नारायण के पास जाते, कहते भगवान ये ढीठ बालक क्षत्रिय कुमार 5 वर्षीय, इसने आपको प्रसन्न करने के लिए तप किया महाराज, इसने सांस रोके, हमारे सांस रोक गए, कृपा करिए। भगवान ने कहा जाओ इसका तप भंग करो, कुछ तुम भी तो करो। जब भी कोई देव असुर जप करता है, अनुष्ठान करता है, तो पहले कष्ट तुम्ही को होता है, कहीं मेरी गलती न चली जाए, जाओ प्रयास करो। जाते हैं, नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रयत्न में सफल नहीं होते। भाग करके आते, प्रभु आप ही कुछ करिए। भगवान नारायण स्वयं वहां पर जाते हैं, जा करके बोलते बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी आंखें बंद किए हुए, बाहर में क्या हो रहा है कुछ भी उनको आभास नहीं। भगवान ने 3 बार आवाज दी लेकिन वो आंखें नहीं खोले, तो भगवान ने अपनी मुरली उठाई और जो ध्रुव जी के हृदय में भगवान की छवि व्याप्त थी, उन छवियों को मुरली के माध्यम से भगवान खींच लेते हैं। जैसे जल से मछली को निकालिए तड़पती है, वैसे ध्रुव जी तड़प करके आंखें खोलते तो देखते स्वयं भगवान नारायण सामने हैं। भगवान को सामने देख करके ध्रुव जी की आंखों में आंसू बहने लगे, कंठ रूढ़ जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। भगवान की ममता को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। अपने पांचजन्य संग को लेकर के ध्रुव जी के कंठ में जैसे स्पर्श कराते हैं तो ध्रुव जी बोल उठते हैं, यो यंत्र प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्रा अन्याश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्
या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्मम् ध्याना भवञ्जन कथा श्रवणेन वाच्या सा ब्रह्मणि स्वमहि मन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वं तकासे लुलितां त्वततां विमाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरु पीतु मातु सखा हमारे गुरु पीतु मातु सखा हमारे गुरु पीतु मातु सखा हमारे गुरु पीतु मातु सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की तुरंत भगवान के चरणों में गिर करके ध्रुव जी महाराज प्रणाम करने लगते हैं। ध्रुव जी को बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज मुझे परम पिता की प्राप्ति हुई। पूछते हैं कि बताइए ध्रुव जी आपने जो मेरा तप किया आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप जगत पिता हैं। मेरे पिता ने मेरी विमाता ने मेरा अपमान किया जिससे आपके गोद की अभिलाषा मुझे है। मुझे आपका गोद चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है आकर के बैठ जाओ। भगवान को अपने गोद में विराजमान कराते हैं। भगवान लाड़ प्यार करते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं और इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान से बार बार कहते हैं बेटा ध्रुव कुछ चाहिए जो तुमको चाहिए मांगो, क्योंकि मुझे प्राप्त करने के लिए सभी ने अपनी युवा अवस्था में वृद्धावस्था में तप किया।
जिससे उनको मैंने उनकी मनचाही इच्छा वरदान प्राप्त कराई। लेकिन तुम पहले शिष्य हो जिसने बाल्यावस्था में ही मेरा तप किया। तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ध्रुव जी ने कहा नहीं, जो चाहिए मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं एक गुप्त आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करता हूँ। जब समय आएगा जिस आशीर्वाद के लिए सारे देवी देवता तरसते हैं, वो उत्तम स्थान मैं आपको प्राप्त करवाऊंगा। ये मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ध्रुव जी ने कहा ठीक है। जैसे भगवान अंतर ध्यान होते हैं, माया देवी का प्रभाव ध्रुव जी के ऊपर पड़ता है। ध्रुव जी सोचने लगते हैं कि अरे ये मैंने क्या मांग लिया, मुझे तो भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान आप में मेरी भक्ति बनी रहे, आपके चरणों के प्रति मेरा अनुराग बना रहे, आप में मेरी श्रद्धा बनी रहे, मेरा मन कभी विचलित न हो। मुझे तो ये मांगना चाहिए था, लेकिन मैंने ये क्या, मैंने तो ये माया मांग ली। फिर तप करने के लिए तैयार होते हैं, तभी आकाशवाणी होती है कि हे ध्रुव, जो तुमको पाना था वो तुमने पा लिया, और जो तुमको नहीं मिला उसके लिए भगवान ने तुम्हें वो आशीर्वाद पहले ही प्रदान कर दिया है। अब तुम जाओ, माता पिता की सेवा करो। माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हैं और तुम्हें बिना तप के ही वो गति प्राप्त हो गई है। तुरंत ध्रुव जी महाराज माता पिता से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ये सूचना आने की उनके पिताजी को मिलती है, अपनी दोनों पत्नियों को पालकी में विराजमान करवा करके अपने पुत्र ध्रुव से मिलने के लिए वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। और करते कैसे हैं, वो सोचते हैं कि मेरा पुत्र नंगे पैर पद यात्रा करते हुए वन की तरफ गया, तो मैं भी नंगे पैर पद यात्रा करते हुए वन में जाऊंगा और अपने पुत्र से मिलूंगा। जैसे नगर की परिधि के पास पहुंचते हो, कानपाद दूर से देखते सूर्य की तरह तेज लिए हुए उनका पुत्र ध्रुव दोनों भुजाओं को झाड़ते हुए पिता से मिलने के लिए आ रहा है। ध्रुव की दृष्टि पिताजी के ऊपर पड़ती है। दौड़ते हुए जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम पिताजी को करते हैं। ध्रुव जी पुत्र को उठा करके गले लगाते हैं, माथे पर चुंबन करते हैं, लाड़ प्यार करने लगते हैं। इसके बाद तुरंत भाग करके माता के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन जिन माता ने उनका अपमान किया था पहले जाकर के उस माता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद अपनी माता सुनीति को प्रणाम करते हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, महाराज ये बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा कि जो उनकी विमाता सौतेली माता जिन्होंने उनका अपमान किया था, जिन्होंने उनको प्रताड़ित किया था, पहले उस माता को क्यों प्रणाम की? अपनी माता को प्रणाम करना चाहिए था ना। कहा नहीं, यही तो समझने वाली बात है। आज इसी सुरुचि ने दुर्वचन ध्रुव जी को बोले, जिन दुर्वचनों के प्रभाव से उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो इसलिए उस माता को धन्यवाद करने के लिए पहले गए कि माता आपने अगर ये सत्य मुझे बोले नहीं होते, मुझे पीड़ा हुई नहीं होती, तो आज मुझे भगवान प्राप्त नहीं हुए होते। इसलिए पहले धन्यवाद देने उस विमाता के पास जाते हैं और उसके बाद अपनी माता के पास जाते हैं। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम अगुद प्रक्षालनम पूर्व मुख प्रक्षालनम कुरु। समाज में आप भी जाइए, जो दुर्जन व्यक्ति हैं दौड़ के उनको पहले प्रणाम करिए। सज्जन तो जानते ही हैं कि आप मेरे हैं और आप मुझसे मिलेंगे ही। जैसे व्यक्ति सुबह पहले उठता है तो ब्रश करने से पहले शौच में जाता है, मुख सबसे पास है, सबसे पहले मुख प्रक्षालन किया जाता है, लेकिन पहले वो बुध प्रक्षालन करता है। तो उसी प्रकार
शास्त्र कहते हैं कि दुर्जनम प्रथमम वंदे, दुर्जन व्यक्ति को पहले प्रणाम किया जाना चाहिए, और सज्जनम तदनंतरम, सज्जन व्यक्ति को बाद में प्रणाम करिए। पहले सज्जन को प्रणाम करेंगे तो दुर्जन आपका खूब अपमान करेगा, और दुर्जन को पहले प्रणाम करेंगे तो अगर वो अपमान करना चाहे भीगा तो लोग कहेंगे अरे भाई वो तो आपको प्रणाम कर रहा है और आप उसकी निंदा कर रहे हैं। तो शास्त्र का नियम, जिस प्रकार भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाने में मैया कैकेयी का विशेष योगदान है। लेकिन आज के समय में किसी से बोल दीजिए कि अपने बेटी का नाम कैकेयी रखें, कोई रखेगा? पहले गाली देगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आध्यात्म रामायण की एक कथा है कि जिस समय भगवान श्री राम बाल्यावस्था में हैं और बाल्यावस्था में भगवान श्री राम खेल रहे हैं, खेलते खेलते भगवान श्री राम माता कैकेयी के पास जाते हैं और माता कैकेयी के पास जाकर के पीछे से मैया की आंखों पर दोनों हाथ लगा करके आंखें बंद कर देते हैं और मैया से पूछते बताओ मैं कौन? मैया ने विचार किया कि नटखट काम तो लक्ष्मण ही कर सकता है, राम भर तो करेंगे नहीं। तो कहते हैं कि लक्ष्मण, राम जी हाथ हटा देते हैं कि मैया तुम हार गई, मैं जीत गया, मैं लक्ष्मण नहीं मैं राम हूं। मैया ने कहा मैं तो हार गई, बोलो मुझे क्या करना होगा। उसी समय राम जी ने बाल्यावस्था में ही मैया से कहा था मैया मेरा एक काम है जो आप ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। मैया ने कहा वो क्या काम है? कहा जिस समय मैं युवा अवस्था में होऊंगा और जिस समय पिताजी मेरे लिए गद्दी मांगेंगे उस समय तुम भरत के लिए गद्दी मांगना और मेरे लिए वर मांगना। कैकेयी मैया कहां हो जाती है, कहती क्या कर रहे हो? तुम जानते हो अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी। राम जी ने कहा मैया पिताजी की अवस्था बची ही कितनी है। कैकेयी मैया ने कहा तुम जानते हो मैं कलंकिनी घोषित हो जाऊंगी। राम जी ने कहा मैया तुम मुझे प्रेम नहीं करती। कैकेयी मैया ने कहा बिल्कुल करती हूँ। कहा मैया क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, अपने ऊपर कलंक नहीं ले सकती? कैकेयी मैया ने कहा ये भी मैं कर सकती हूँ। फिर कैकेयी मैया कहती है राम तुम जानते नहीं हो मुझे लोग दूसरी दृष्टि से देखेंगे। तो राम जी रोने लगते हैं, कहते भैया तुम बात मत बनाओ, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो जिस लिए मेरा इस सृष्टि में आना हुआ है वो कार्य अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए भैया आपको ये करना तो अवश्य पड़ेगा। तो उस समय जिस समय राजा दशरथ ने भगवान राम के लिए गद्दी का प्रस्ताव रखा उस समय माता कैकेयी ने श्री राम के लिए वन का प्रस्ताव रखा। और ध्यान दीजिएगा आज माता कैकेयी का ही देन है कि जिन्होंने भगवान श्री राम को वन भेजा। राम जी अगर वन नहीं गए होते तो आज राम वन नहीं गए होते। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में माता कैकेयी का विशेष योगदान है। उसी प्रकार सूर्य जी को भगवत प्राप्ति में, ध्रुव को भगवान प्राप्त करने में सूर्य जी मैया का विशेष योगदान है। महाराज उन्हीं के वंश में महाराज अंग हुए। अंग जी ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ में देवताओं ने अपना भाग नहीं लिया। देवताओं ने अपना भाग नहीं लिया तो ऋषियों ने जाकर के
नारायण। ऋषियों ने जाकर के उनसे निवेदन किया कि महाराज देवता लोग अपना भाग नहीं ले रहे हैं। इतना सुनने के बाद राजा जाकर अपने गुरु जी से निवेदन करते कि महाराज ऐसा क्यों। गुरु जी ने आंखें बंद करके ध्यान लगाई तो देखते कि राजा ने पूर्व जन्म में बहुत से पाप किए थे, जिस कारण देवता लोग अपना भाग नहीं ले रहे हैं और उसमें राजा का वंश आगे बढ़ नहीं रहा है, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, जिस कारण देवता लोग कुपित हैं। गुरुदेव ने राजा से निवेदन किया कि पहले पुत्रष्टि यज्ञ करवाइए, जब आपको संतान उत्पन्न होगी तभी देवता लोग अपना भाग ग्रहण करेंगे। हर व्यक्ति को जीवन में 4 काम जरूर करना चाहिए। पहला पुण्याम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। विवाह के बाद पहला कर्म है संतान उत्पन्न करना। संतान जब उत्पन्न हो जाएगी तो पुण्याम नरक एक नदी है, उससे मुक्त कराने वाला कोई पुत्र होगा जो आपका पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा, तब आप उस पितृ ऋण से उऋण होंगे। दूसरा काम, जीवन में अपनी कन्या हो या न हो, किसी भी कन्या का कन्यादान करना अत्यंत आवश्यक है। जिस माता पिता के गर्भ से किसी कन्या ने जन्म न लिया हो, उस गर्भ की शुद्धि भी नहीं होती, और जिस माता के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया है उस गर्भ की शुद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि कन्या 2 कुलों को तारती है, पिता के कुल को और पति के कुल को। इसलिए अपनी कन्या हो तो ठीक है, नहीं तो किसी भी कन्या का कन्यादान करना चाहिए। तीसरा, गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। जब तक आप जीवन में गुरु दीक्षा नहीं लिए हो, कितने भी धर्म कर्म अनुष्ठान यज्ञ करें, उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। उसको लोग निहुरा बोलते हैं। अगर अनजान में कोई ऋषि महर्षि संत आपके हाथ से जल भी ले लेते हैं तो उनका भी कर्म नष्ट हो जाता है, और आप जिस स्थान पर बैठ जाते हैं वो स्थान भी अपवित्र हो जाता है। नारद जी महाराज एक ऋषि के आश्रम में प्रतिदिन कथा सुनने जाते थे। जब कथा समाप्त होती थी, जाने लगते थे, तो ऋषि पत्नी उस स्थान को गोबर से लिपती थी। नारद जी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन मैया को टोक दिया, पूछ दिया, मैया ये क्या कर रही हो? कथा में तो बहुत आते हैं, लेकिन मेरे स्थान की शुद्धि क्यों? कहा तुम अपवित्र हो। कहा ये कैसे? कहा पिताश्री से जाकर के पूछो। जाकर के ऋषि से पूछते हैं। ऋषि ने कहा तुमने दीक्षा नहीं लिया, तुम्हारे स्थान से देवी देवता जल स्वीकार नहीं करेंगे, पुष्प स्वीकार नहीं करेंगे, कोई अनजान में ले भी लेगा तो उनके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम दीक्षा हो। भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने एक मछुआरे से दीक्षा ली। उस मछुआरे ने इनको नारायण नाम की दीक्षा दी, और तब से नारद जी महाराज नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी हो तुझ में नारायण 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 तुझ में नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भजले नारायण 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 भजले ओ जपले नारायण 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 जपले तो सब में नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी 3 अक्षर का नाम है और नारद जी के नाम का अर्थ क्या है? ना र द। नारायण के रहस्य का जो दर्शन करा दे उसको नारद कहते हैं। 3 अक्षर का नाम न रा और द। नारायण के रहस्य का जो दर्शन करा दे उसको नारायण कहते हैं। उसी प्रकार 3 अक्षर का नाम है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रभु का साक्षात दर्शन। प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात और द माने दर्शन। उसी प्रकार भोजन और भजन शुरू भी एक ही अक्षर से है और समाप्त भी एक ही अक्षर से है। भोजन और भजन। लेकिन भजन की कोई मात्रा नहीं है। जितना भजन करेंगे, जितना डूबेंगे, कल्याण है, कल्याण होगा। लेकिन भोजन में एक मात्रा लगी है। अगर मात्रा से बढ़ के भोजन करेंगे तो गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। इसलिए भोजन में ओ की मात्रा लगी है। रुक जाओ, ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, उसमें ओ की मात्रा है। और भजन में कोई मात्रा नहीं। खूब जपी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार नारद जी को गुरुमंत्र मिलता है। उसी प्रकार ऋषियों ने जाकर के उनसे निवेदन किया कि महाराज, राजा अन्य तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन देवता लोग अपना भाग नहीं ले रहे हैं। आप पुत्रष्टि यज्ञ करवाओ। पुत्रष्टि यज्ञ करवाते हैं और महाराज जी उनको पुत्र प्राप्त होता है। तो जीवन में मैंने 3 काम बताए। पहला काम संतान उत्पन्न करना, दूसरा काम कन्यादान लेना, कन्यादान देना, और तीसरा काम गुरु दीक्षा लेना, और चौथा काम क्या है? गौदान करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब अंतिम समय आ गया है, गौदान कर देना चाहिए। और जिनके हाथ से गौदान होने वाला होता है वो पहले कांपने लगते हैं। लगता है डॉक्टर ने मेरी छुट्टी कर दी है, इसलिए हमारे बच्चे गौदान करा रहे हैं। अब मैं बचूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि वृद्धावस्था में ही गौदान किया जाए। गौदान युवावस्था में करना चाहिए। तो संतान की प्राप्ति हो जाए, संतानों का विवाह हो जाए तो गौदान कर लेना चाहिए। क्योंकि एक नदी है जिसका नाम है बैतरणी। बैतरणी नदी होती क्या है? ये अस्थि, मलाज, मल यही नदियों में बहता है और इसी नदी को पार कराती है गौ माता। जब आपके हाथ पैर सही हैं, वाणी सही है, तभी आप उनसे बोलेंगे कान में कि हे गौ माता मुझे बैतरणी पार कराओ। गौ माता की आप परिक्रमा करेंगे। और जब आपके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, राम के बदले आप आम कह रहे हैं, गौ माता से कैसे बोलेंगे? तो आपके बदले में आपका पुत्र बोलेगा तो गौ माता आपको छोड़ के आपके पुत्र को पार कराएंगी। इसलिए समय को रहते हुए गौदान जरूरी है। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जीवन में 4 का महत्व बहुत देते हैं, 4 बार संकेत देते हैं। आश्रम कितने हैं? 4।
वर्ण कितने हैं, वेद कितने हैं, भगवान सुधारने का मौका कितनी बार देते हैं। पहला संकेत क्या है, बाल सफेद होना। भगवान ने कहा बेटा पूजन करो, भजन करो, लेकिन जीव कहता है बाल बनवा लेंगे लेकिन पूजा नहीं करेंगे। दूसरा संकेत भगवान देते हैं, आंखों पर चश्मा लगना, आंखें कमजोर हो जाना। भगवान कहते हैं बेटा मैं धूमित दिख रहा हूँ, पूजन करूँ। वो कहेगा लेंस अगर लगवा लूंगा लेकिन पूजन नहीं करूंगा। तीसरा संकेत भगवान देते हैं, कमर पकड़ लेना, ठेहुना पकड़ लेना। वो कहता है कि ऑपरेशन करवा लूंगा, प्रत्यारोपण करवा लूंगा लेकिन पूजन नहीं करूंगा। तब चौथा संकेत भगवान देते हैं, दांत टूट जाना। वो कहता है नकली लगवा लूंगा लेकिन पूजन। तो भगवान चौथी बार के बाद पांचवी बार संकेत नहीं देते हैं। उसके बाद भगवान 4 लोगों को भेजते हैं और 4 लोग कंधे पर लेके। इसलिए जीवन विचार का महत्व बहुत विशेष है। तो पहले संकेत में व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए। उधर महाराज कर्ण केसरी से संतान उत्पन्न होता है, उसका नाम है वेन, जो नास्तिक था। जैसे वो जन्म लेता है माता पिता को इतना मारता पीटता है कि माता पिता वन की तरफ चले जाते हैं, गद्दी छोड़ देते हैं। और जैसे सिंहासन पर बैठता है पूजा पाठ धर्म कर्म अनुष्ठान धर्म करवा देता है। प्रजा ने जाकर के राजा से निवेदन किया, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, कृपा करो। राजा ने कहा मेरा पूजा करो। उन्होंने कहा मैं आपकी बारंबार पूजा करता हूँ लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऋषियों से निवेदन करते, ऋषियों ने कहा इसने तो पूजा पाठ ही बंद करवा दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। ऋषि लोग एकत्रित होते हैं, जाते हैं राजा वेन से निवेदन करते, महाराज कुछ तो कृपा करो। ऋषियों का अपमान करने लगता है, ऋषियों को क्रोध आ जाता है। ऋषियों ने श्राप दे दिया, राजा वेन तुम्हारी मृत्यु हो जाए। उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो महाराज उनके नाना जी का नाम है मृत्यु और उनकी माता का नाम है सुनीति। अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को उठा करके तेल के कटोरे में डाल देती हैं। सिंहासन खाली हो जाता है, जितने उपद्रवी थे और अनुशासित हो जाते हैं। अब क्या था, ये सोचते हैं कि राजा है नहीं, रोक लगाने वाला कोई है नहीं, चोरी चरम सीमा पर हो जाती है, जितने उपद्रव और बढ़ जाते हैं। ऋषियों ने विचार किया कुछ न कुछ उपाय करना होगा, सिंहासन पर किसी को बैठना होगा। उसी राजा के मरे हुए शरीर के पास जाते हैं, उसके दोनों भुजाओं का मंथन करते हैं, जिससे दिव्य तेज निकलता है। नास्तिक नाम था उसका। ऋषियों से पूछता है तुम लोग कौन हो। ऋषियों ने कहा कि हम लोग ऋषि हैं, हमारी भगवान में श्रद्धा है, हम लोग बड़े आस्थावान हैं, हमारा नाम आस्तिक है। ऋषि पूछते हैं उस जीव से जो शरीर से राजा के शरीर से निकला हुआ था, पूछते तुम कौन हो। वो कहता मैं नास्तिक हूँ। ऋषि कहते हैं रहते हो राजा के देश में, खाते हो भगवान का दिया हुआ और कहते हो मैं नास्तिक हूँ। उन्होंने कहा भगवान ने मुझे दिया ही क्या। आस्तिक ने कहा भगवान ने क्या नहीं दिया। नास्तिक ने कहा तुम गिनती करो कि भगवान ने मुझे क्या दिया। तुम बोल रहे हो कि राजा के यहाँ तुम खाते हो, हम अपने परिश्रम का खाते हैं, किसी के परिश्रम का नहीं खाते हैं। राजा ने कहा तुमने बोया ही कब जो तुमने काट लिया। नास्तिक ने कहा हमने बीज बोए तभी तो हमने उस फसल को काटे। आस्तिक ने कहा तुमने अपने शरीर में जो सर में बाल है कब बोए। ये तो भगवान की कृपा से निकलते हैं जो तुम बार बार काटते हो। उन्होंने कहा मुझे प्यास लगेगी, रेगिस्तान में मैं जाऊंगा तो मुझे जल कहाँ से मिलेगा, मैं जल लेकर के आऊंगा तभी तो जल मिलेगा। आस्तिक ने कहा कि नारियल के फलों में जल कौन डालता है, तो भगवान ही जल डालते हैं, फल हम लोग पीते हैं। आकाश मार्ग से हम जा रहे हैं, भूख लगेगी तो कैसे मिलेगा भोजन। उन्होंने कहा पक्षी के रूप में भगवान भोजन प्राप्त कराएंगे। नास्तिक जो है आस्तिक ऋषियों के चरणों में गिर पड़ता है।
भगवान की कृपा होती है। उसी राजा वेग के शरीर से दो दिव्य तेज निकलता है, एक महाराज पृथु का, दूसरी अर्ची का। ये भी भगवान के ही अंश अवतार माने जाते थे। भगवान ने इनसे निवेदन किया कि आप प्रजा का पालन करो। प्रजा पालन में जैसे तत्पर होती प्रजा आकर के रोने लगती है, महाराज बहुत दिनों से खाने के लाले पड़ गए, कुछ खाने पीने को नहीं है। आपकी जो पूर्वज राजा वे ने उन्होंने पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान ही बंद करवा दिया, जिससे पृथ्वी कुछ उपज नहीं दे रही है। महाराज पृथु धनुष पर बाण लगा करके जो ही पृथ्वी पर लक्ष्य साधते हैं, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके बैठ जाती है और कहते मेरा क्या दोष, आपके पूर्वज ने यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा दिए। महाराज इससे सृष्टि का नियम ही बिगड़ गया। सृष्टि में प्राप्त कैसे होगा, नियम बताती है गौ, कहती है तस्माद्धार गो रूपम धरित्री बहुरूपिणी यादुदूह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनम चकिम। महाराज जब देवता लोग हवन करते हैं तो धुआं निकलता है, धुआं आकाश में जाता है तो देव प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो जल की वृष्टि होती है, जल की वृष्टि होती है तो घास निकलते हैं, घास निकलते हैं तो गौ माता उसको खाती है, जिनसे दूध होता है, दूध से घी निकलता है। फिर ऋषि लोग हवन करते हैं, फिर वो धुआं ऊपर जाता है, देवता भाग स्वीकार करते हैं, फिर जल की वृष्टि होती है। यही सृष्टि का नियम है। लेकिन आपके पूर्वज जो है हवन पूजा ही बंद कर दिए, सृष्टि का नियम रुक गया। पृथ्वी ने कहा मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आप जो चाहिए वो मुझसे ले सकते हैं। कहती है पृथ्वी इति प्रियम हितम वाक्यम भुव आदाय भूपति वत्स विक्रम मनोपाणा वादुहत सकलौषधि। आप बछड़े की व्यवस्था करिए, दुहने वाले की व्यवस्था करिए और पात्र की व्यवस्था करिए। आप जो भी दुहेंगे सब औषधि आपको प्राप्त होगी। पृथु ने इस बात को सुना तो अपने पितामह को बुलाया और स्वायंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हस्त रूपी पात्र में समस्त पदार्थों को मिल दिया। इसके बाद ऋषियों ने देवगुरु बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रिय रूपी पात्र में उन्होंने सकल औषधियों को दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और सोने के पात्र में अमृत को दुहा। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया और उसमें मदिरा को दुहा। गंधर्वों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और दान विद्या को दुहा। और जो सर्प हैं इन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया और सकल विष औषधियों को उसमें दुहा। महाराज पृथु के मन में विचार आया कि अब तो सारी प्रजा सुखी हो गई। अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिए 99 यज्ञ करते हैं और जैसे ही 100वें यज्ञ करने को आगे बढ़ते हैं, इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आता है और उनके अश्व का, यज्ञ का जो घोड़ा अश्व है उसको चुरा करके भागने लगता है। पृथु पुत्रों ने उनका पीछा किया, पकड़ करके अश्व को ले आए। इंद्र को भी ले आकर के भस्म करने का प्रयास कर ही रहे थे कि ब्रह्मा जी ने आकर के मना कर दिया कि 99 यज्ञ कर चुके हो, एक यज्ञ नहीं करोगे तो तुम्हारा बिगड़ेगा। इसलिए इंद्र को छोड़ दो, इसका स्वभाव ही ऐसा है। जैसे आज के समय में लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर, ये किसी व्यक्ति का कोई नहीं बदल सकता, वैसे उसका नेचर हो गया है। चोरी करना, उपद्रव करना, कोई तप करता है तो उसका आसन डगमगाना। इसलिए इसका जो काम इसको करने दीजिए और आपका जो काम है आप करिए। इस प्रकार उनसे उनकी संधि करवाई और उन पर कृपा की। महाराज इस प्रकार राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कथा सुनाई। तो आज की कथा फिर एक विश्राम करती है, फिर कल हम लोग 2 बजे यहीं पर मिलेंगे। तब तक सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम।
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रही। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। हो जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा हो जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। हो जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। हो जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। हो जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, हो जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। हो जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आरती की तरफ चलते हैं। इस कथा का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पे भी हो रहा है, टुनटुन महाराज काशी के नाम से। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी कथाओं का भी लाभ दीपक भैया के माध्यम से आपको मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करणी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन जी की आरती पापियों को पाप से है तारती से भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले प्रेम से गणेश जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कंद भगवान की आज के आनंद की रामचंद्र की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे।